नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का गुणन। सबसे पहले मैट्रिक्स गुणन में हम बात करेंगे अदिश संख्या से मैट्रिक्स का गुणन किस प्रकार किया जाता है। एक कोई मैट्रिक्स है अपने पास, यदि अपने पास A = Aij m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है। कौन से क्रम की है? m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है और k एक अदिश संख्या है। k एक अदिश संख्या है। तो इनका गुणा करेंगे दोस्तों, तो अदिश गुणन कैसे होगा? अदिश गुणन k × a के द्वारा दर्शाया जाएगा। अदिश गुणन क्या होगा? k × a। k × a उसी क्रम की मैट्रिक्स होगी जो एक का क्रम है। k × a का क्रम क्या होगा? जो a का क्रम है वही इसका मैट्रिक्स का क्रम होगा। अब k × a कैसे प्राप्त होगी? मैट्रिक्स a का प्रत्येक अवयव कैसे गुणा हो जाता है? इसमें मैट्रिक्स A का प्रत्येक अवयव कैसे गुणा हो जाता है। देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैट्रिक्स A = Aij हमने लिया था। m क्रॉस n है। m क्रॉस n है। दिस इम्प्लाइज, तो k × a क्या बनेगा? k × a Kij। प्रत्येक Aij कैसे गुणा हो गया और इसका भी क्रम क्या रहेगा? m × n ही रहेगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दरअसल हम एग्जाम्पल ले अपन कोई भी, जैसे मैट्रिक्स A है अपने पास दोस्तों, A B C E F और D। ऐसे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली। आपको 3 × A ज्ञात करना है। अब 3 × A क्या होगा इस मैट्रिक्स के लिए? देखो, K की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 3 रख दी। तो इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव 3 से गुणा हो जाएगा दोस्तों। कैसे? 3A 3B 3C 3E 3F और 3D। ऐसे जो जो अवयव लिखे हुए थे आगे पीछे ABCD में कुछ भी हो सकते हैं, मैंने दरअसल ऐसे लिख दिए मन से, जो आया वो 3 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है। और एग्जाम्पल, दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 4 3 5, ये 2 × 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स ली है। 2b ज्ञात कीजिए। ये 2b का मतलब इसका प्रत्येक अवयव 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 2 से गुणा होगा 8 हो गया। ये 2 से गुणा होगा 6 और ये वाला 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 10। ये भी 2 × 2 क्रम का ही रहेगा, क्रम नहीं बदलेगा। k × a का क्रम वही होगा जो a का क्रम है। ठीक है, ये अदिश गुणन हो गया। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं जो सिंपल वे में हम बीजगणित में पढ़ते हैं, सेम वही होते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा है मैट्रिक्स गुणन। मैट्रिक्स गुणन अपने को बहुत अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों, और पूरी मैट्रिक्स इसी पे आधारित होती हैं। देखो, मैट्रिक्स गुणन, 2 मैट्रिक्स हैं। 2 मैट्रिक्स A = Aij और B = Bij। ठीक है, इन दोनों को गुणा तभी किया जा सकता है दोस्तों, यानी A × B
ए इंटू बी तभी ज्ञात किया जा सकता है, तभी ज्ञात किया जा सकता है, ए इंटू बी तभी ज्ञात किया जा सकता है यदि फर्तम मैट्रिक्स कौन सी, ये वाली जो पहले लिखी है, फर्तम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन मैंने लिखी है। दो मैट्रिक्स ए और बी को तभी गुणा किया जा सकता है दोस्तों जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये तो बात हो गई दरअसल गुणन के नियम की। अब बराबर हो तो उनको गुणा कैसे करेंगे, ये भी तो दुविधा है अपने पास। जैसे मैट्रिक्स ए अपने पास है, आरसी नियम बता रहा हूँ मैं। आरसी नियम कौन सा, आरसी पंक्ति स्तंभ कैसे गुणा होते हैं। पहली मैट्रिक्स है, इसमें अपने पास स्तंभों की संख्या, जैसे इसमें स्तंभ है सपोज करो तीन स्तंभ हो गए, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, ठीक है। 1 इंटू 3 क्रम की हो गई दोस्तों। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ बी, एक्स वाई और जेड, इसमें 3 पंक्ति है, एक स्तंभ है। पहली मैट्रिक्स में ए इंटू बी ज्ञात करना चाहता हूँ, तो अब देखो ए में पंक्तियों की संख्या और बी में स्तंभों की संख्या बराबर आनी चाहिए, जो कि बराबर हैं। अब यहाँ पे ये 3 से 3 मान लो कि ये कैंसिल हो जाएगा और 1 इंटू 1 बचेगा, वो क्या हो जाएगा, नई मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा। कैसे, अब इस मैट्रिक्स में 1 इंटू 1 जो आएगा अवयव, 1 इंटू 1 क्रम की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका अवयव क्या होगा, संगत जो मैट्रिक्स ए है इसकी ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा हो जाएगी, ठीक है। इसकी पहली पंक्ति जो आ रही है वो इस स्तंभ से गुणा हो जाएगी, तो आपको अवयव मिलेगा। पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो a11 मिलेगा अपने को। तो ax गुणा करो, फिर जोड़ का चिन्ह लगाओ, फिर by गुणा करो, फिर जोड़ का चिन्ह लगाओ, cz। तो ये एक ही अवयव होगा, इसमें 1 इंटू 1 क्रम की होगी, ठीक है। तो ये गुणन का नियम है दोस्तों। पहला आर से नियम बोलते हैं, पहली मैट्रिक्स की पंक्ति है दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा होकर आपको अवयव देगी। संगत अवयव को गुणा करके जोड़ना है, इस प्रकार से आपको एक एलिमेंट मिलेगा। फिर इसकी पंक्ति वही रहेगी, फिर ये दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। दरअसल हम अभी करके बताएंगे और भी इसकी डिटेल देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो दो मैट्रिक्सों को गुणा तभी कर सकते हैं दोस्तों जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स ये थी अपने पास, A इक्वल टू 1 2 3 2 3 1। क्रम बताओ जल्दी से। दो पंक्ति है, 3 स्तंभ है। सॉरी, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, दिखाई नहीं दिया। एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, ठीक है। इसका क्रम है 4 2 2 1 1 और 3। क्रम क्या हुआ जल्दी से देखो, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्तों, गुणा करना है a इंटू बी। एक बार a इंटू बी करके देखते हैं, दूसरी बार b इंटू a करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। पहली शर्त थी हमारी, रफली मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ a लिखा तो a का क्रम लिख दो ऐसे, 2 इंटू 3, ठीक है।
फिर बी लिखा है बाद में, तो बी का क्रम लिख दो 3 इंटू 2। तो ये वाले लास्ट वाले पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहले वाला बराबर आने चाहिए। 3 इंटू 3 आ गया। अब बचा क्या, 2 इंटू 2। तो जो ये नई मैट्रिक्स बनेगी ए क्रॉस बी, ठीक है, वो कितने क्रम की होगी, 2 इंटू 2 क्रम की होगी। कितने क्रम की होगी, 2 इंटू 2 क्रम की होगी। अब 2 इंटू 2 क्रम की होगी तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे वो देखो कैसे लिखेंगे। पहली मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 2 3, 2 3 और 1, ऐसे लिख दिया मैंने। गुणा कर रहे हैं इसको बी से, तो बी वाली मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे 4 2 2 1 1 और 3। गुणन में आपका हाथ इतना तेज होना चाहिए दोस्तों, जो एलिमेंट मेरे को चाहिए वही एलिमेंट निकालेंगे अपन, पूरी मैट्रिक्स को गुणा नहीं करेंगे हर क्वेश्चनों में। देखो अब आपको पता लग गया है कि ये जो गुणन आएगा वो 2 इंटू 2 क्रम का होगा, 2 इंटू 2 क्रम का होगा। और 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, मैं इधर पहले बता रहा हूँ आपको, A11 A12 A21 और A22, यही तो होती है 2 क्रम की मैट्रिक्स को ऐसे लिखते, निरूपण बताया था आपको। अब आपको A11 निकालना है, क्या निकालना है, A11 ये वाला एलिमेंट चाहिए। तो A11 कब निकलेगा, जब इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ गुणा होगा और जुड़ेगा तो आपको A11 मिलेगा। देखो कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करो, 1 इंटू 4 क्या हुआ भाई दोस्तों 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 2 इंटू 2 ये और ये गुणा होंगे, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 3 इंटू अब ये गुणा होगा 3 इंटू 1 तो क्या हुआ 3। तो ये आपको एक अवयव मिल गया, कौन सा, A11। फिर आगे बढ़ो, अब आपको ये वाला अवयव चाहिए, तो इसमें आई आ रहा है, वो आई किसका बचेगा, पहली मैट्रिक्स का, और जे किसका, दूसरी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे A12 चाहिए, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे सेम इसी प्रकार से, ये इससे गुणा होगा 2 मिला, फिर प्लस 2 1 से गुणा होगा, फिर 2 मिला, फिर प्लस 3 3 से गुणा होगा, क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखे दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब A21 चाहिए आपको, A21 चाहिए, तो ये दूसरी पंक्ति किससे गुणा होगी, पहले स्तंभ से। देखो यहाँ पे A21 की बात कर रहे हैं मेरे लाडलो, तो A21 में आई होता है ना, आई 2 है और जे 1 है, तो आई तो हम पहली मैट्रिक्स का देखेंगे और जे दूसरी मैट्रिक्स का देखेंगे। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा, फिर प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा, फिर 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 हुआ। फिर यहाँ पे A22 कैसे बनेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 इंटू 1 3, प्लस 3 इंटू 1 कितना 3। अब जोड़ दो, आप जल्दी से जोड़ दो, जल्दी से जोड़ोगे 4 4 8 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गए दोस्तों। यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 9 कितने हो गए 13 हो गए, 8 से 14, 14 और 1 15 हो गए, 4 3 7, 7 और 3 10। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। क्या हम B इंटू ए भी ज्ञात कर सकते हैं, क्या हम B इंटू ए ज्ञात कर सकते हैं क्या, और ज्ञात करेंगे तो वो क्या इसके बराबर आएगा, तो हम देख लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे B इंटू ए ज्ञात करके देखते हैं दोस्तों, B इंटू ए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्रम सबसे पहले हम लिखेंगे, B जो मैट्रिक्स थी ये वाली, इधर देखो B ये वाली मैट्रिक्स है, तो इसका क्रम पहले यहाँ पे लिखेंगे। देखो B का क्रम 3 इंटू 2 है, और यहाँ पे ए का क्रम क्या है भाई दोस्तों 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों बराबर आ गए, तो गुणा तो किया जा सकता है, परंतु गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम क्या होगा 3 इंटू 3। और यहाँ पे जो गुणा किया था आपने, अभी अभी गुणा किया था ऊपर A इंटू बी, वो कितने क्रम की थी 2 इंटू 2 की। तो A इंटू बी और B इंटू ए बराबर तो नहीं आ सकती है, बराबर नहीं आ सकती है। हाँ A इंटू बी और B
इंटू ए ज्ञात किया जा सकता है कुछ केस में। ये ज़रूरी भी नहीं है कि बी इंटू ए ज्ञात हो ही, ए इंटू बी ज्ञात हो गया तो ये नेसेसरी नहीं है कि बी इंटू ए हम ज्ञात कर सकें। कुछ केसों में ये नहीं भी हो पाएगा, ये इसके क्रम पे निर्भर करेगा, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो गुणा करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं। तो अब हम b इंटू ए करके देखते हैं, b इंटू ए। पहले हमने a इंटू बी किया था, मैट्रिक्स वो की वही है। गुणा करेंगे तो ये क्या a इंटू बी के बराबर आएगा, बराबर नहीं आएगा, ये सब चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि b इंटू ए क्या पॉसिबल है या नहीं है इन दोनों मैट्रिक्सों के लिए। तो यहाँ पे क्रम देख रहे हैं, इसका 2 इंटू 3 का है और इसका 3 इंटू 2 का है। तो सबसे पहले हमने b लिखा है तो b का क्रम लिखेंगे 3 इंटू 2 और इसका क्रम 2 इंटू 3। तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है 2 इंटू 2 और क्या बच रहा है अपने पास 3 इंटू 3, यानी कि जो b इंटू ए जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स होगी। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होगी, 3/3 की मैट्रिक्स होगी दोस्तों। जबकि हमने a इंटू बी ज्ञात किया था ना, a इंटू बी ज्ञात किया था, ये 2/2 की मैट्रिक्स आई थी, तो इसलिए ये बराबर तो नहीं है, यानी कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि एडिशन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखो आप ही देख लो, ये तो 3 इंटू 3 क्रम की आ रही है b इंटू ए, और ये पहले ज्ञात किया था तो 2 इंटू 2 क्रम की आ रही थी। अब गुणा भी करके देख लेते हैं, आपको अभी बता भी देंगे। देखो गुणा करके b इंटू ए, बी वाली ये मैट्रिक्स लिखना 4 2 2 1 1 3, ऐसे लिख लिया। दूसरी मैट्रिक्स है अपने पास ए वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 2 3 1। गुणा करो तो यहाँ पे 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बनने वाली है अपने पास। पहली पंक्ति इन स्तंभों से गुणा होती जाएगी और यहाँ पे अवयव आते जाएंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी a11 मिलेगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी a12 मिलेगा, फिर तीसरे से गुणा होगी तो a13 मिलेगा। 4 इंटू 1 क्या आया भाई 4, फिर प्लस का चिन्ह, 2 इंटू 2 क्या आया 4, फिर ये वाली पंक्ति इन सभी से गुणा होते हुए चलेगी। 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, फिर वापस तीसरे से होगी 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, फिर प्लस 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। सिमिलरली अब तीनों से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति फिर से पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से, तो 821 822 823 मिलेंगे। गुणा करो मेरे दोस्तों, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 कितना है 6, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1। फिर आगे गुणा करो जल्दी से। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, फिर इसी प्रकार से 2 प्लस 3 इंटू 3 9, फिर गुणा करो तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब आप जोड़ के लिख दो इनको, यहाँ लिख देते हैं जोड़ के क्या क्या आ रहा है। 4 और 4 कितने हुए 8, यहाँ पे 14, 12 और 2 14, 2 2 4, 4 3 7, यहाँ पे 7 7 11 और 6। देखो दोस्तों ये 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स आ रही है, और जो a इंटू बी हमने ज्ञात की थी, अभी मैं आपको बता देता हूँ a इंटू बी क्रम की जो मैट्रिक्स ज्ञात की थी वो कौन सी मैट्रिक्स थी। देखो यहाँ पे एक बार देख लो, ये वाली मैट्रिक्स थी वो, तो बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से कुछ चीज़ें सीखेंगे, जो अवयव अपने को चाहिए गुणन में वो अवयव कैसे निकाला जाएगा। देखो ये मैट्रिक्स है दोस्तों ए, इसका क्रम 3 इंटू 3 रख रहा हूँ मैं, 2 -2 1
4 0 3 2 0 7। 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी है अपने पास 2 3 0 0 0 1 2 4 3। ये भी 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स लिख दी मैंने। अब आपको ए क्रॉस बी में 2 3 ज्ञात करना है, A23 ज्ञात करना है। A23 क्या होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक्स मेरी पूरी इसी पे आधारित रहेगी, गुणन पे ही। तो आप गुणा कितनी जल्दी से कर पाते हो और कितनी जल्दी से सोच पाते हो। अब देखो A23 एलिमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि इनका गुणन पॉसिबल है या नहीं है। अब ऐसा पूछ रहा है तो पॉसिबल ही है, A23 पूछ रहा है तो गुणा होगा, तभी तो पूछ रहा होगा। तो फिर भी एक बार देख लो आप, 3 इंटू 3 किए, पहले ए लिखा है तो पहले ए का देखेंगे, फिर बी लिखा है बी का क्रम देखेंगे। तो तीनों मैच हो रहे हैं, 3 इंटू 3 ये वाला मैच हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3 इंटू 3 क्रम की होगी, यानी कि ए क्रॉस बी का जो क्रम होगा वो 3 इंटू 3 का होगा। अब A23 चाहिए, A23। तो यहाँ पे जो 2 पहले आ रहा है वो पहले मैट्रिक्स की पंक्ति है, और जो यहाँ पे AIJ होता है जे की जगह क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 दूसरी मैट्रिक्स का स्तंभ है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये AIJ से इसको कंपेयर करते हैं। I का मतलब पंक्ति और J का मतलब स्तंभ। I की बात करेंगे पहले मैट्रिक्स से और J की बात करेंगे दूसरी मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति की बात की जा रही है और दूसरी मैट्रिक्स में तीसरे स्तंभ की बात की जा रही है इसकी। ये दोनों गुणा होंगे तो A23 बराबर क्या होगा? 4 गुणा होगा 0 से, क्या आएगा? 0। 4 इंटू 0 0। 0 किससे गुणा होगा? 1 से। संगत अवयव संगत से गुणा होंगे, 0 इंटू 1। फिर 3 किससे गुणा होगा? 3 से ही होगा। तो अब देखो ये भी 0, ये भी 0 और ये 9। तो A23 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 9 आ गई। क्या आ गई? 9 आ गई। आई कि नहीं? 9 आ रही है ना। इसी प्रकार से इन्हीं मैट्रिक्सों में आपको यदि ये ज्ञात करना होता 31 A31 ज्ञात करना होता, तो अब आप समझ जाओ ये 3 है ना, जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ये पहली मैट्रिक्स की पंक्ति है, यानी तीसरी पंक्ति लेनी है आपको और दूसरी मैट्रिक्स में पहला स्तंभ लेना है, ये वाला स्तंभ लेना है दोस्तों। गुणा कर दो इनको जल्दी से। 2 2 से गुणा होगा, क्या होगा भाई? 2 इंटू 2 4 आएगा। 0 0 से गुणा होगा 0 ही आएगा। और यहाँ पे 7 2 से गुणा होगा 14 आएगा। जल्दी से सोल्व करो। 2 दूनी 4 और 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18। 18 आपका इसका आंसर आ गया दोस्तों। जल्दी से आजमाइश करो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए आप ये निकाल के तैयार रखो A23 क्या होगा, A21 क्या होगा, इसमें A32 क्या होगा। इन दोनों मैट्रिक्सों के गुणन में इनकी वैल्यू क्या आएगी। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार। यदि आपका अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।